Rama. Welcome back to my YouTube channel Ojasvi English Classes. Friends, today we will discuss about most expected MCQs part 3 of William Shakespeare. These are very important poem of all exam point of view, and it is very necessary to prepare Shakespeare for all exams. ओके तो फ्रेंड्स ये हमारा थर्ड पार्ट है। इससे पहले मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और ज़रूर से देख लीजिएगा। और अगर आप इस क्लैरिफाई करना चाहते हैं, अपना ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं आप, तो आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए, मैं ये कहूँगी। ठीक है, हम लास्ट तक जो है पहले हर राइटर को पढ़ेंगे, क्योंकि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आने हैं और आ चुके हैं, मतलब ठीक है, पहले भी बहुत ज़्यादा आ चुके हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना है। तो इनको तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, इनके बिना काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। इससे पहले प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर से दबा दीजिए, वरना फिर आप भूल जाते हैं और बीच में मैं कहती नहीं हूँ, स्टार्टिंग में कह रही हूँ या फिर लास्ट में कहूँगी, बीच में मैं कहूँगी नहीं, फिर आप करोगे नहीं, ठीक है। और अगर नए हैं चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, तब आगे बढ़िएगा, ताकि आपको आगे भी वीडियोज़ मिलती रहें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट कर देना कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। सोनेट नंबर 130 ऑफ शेक्सपियर बिगिंस विद दिस लाइन। जो 130 नंबर वाली सोनेट है शेक्सपियर की, वो इस लाइन से शुरू होती है। माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन ऑफन डब्ड आ स्पूफ द सोनेट। तो ये इस लाइन से शुरू होती है। तो इसका मतलब क्या यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इसमें क्या है इस लाइन में? तो इसमें आपको रेप्यूडिएट्स ऑल शेक्सपियर हैज सेड ऑफ हिज डार्क लेडी अर्लियर। इसमें पैरोडाइज द कन्वेंशंस ऑफ एलिजाबेथन लव सोनेट्स बोथ इन कंटेंट एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, पैरोडाइज किया गया है इसमें किसको? कन्वेंशन को। एलिजाबेथन लव में, लव सोनेट्स में जो कन्वेंशंस हैं उनको यहाँ पे पैरोडाइज किया गया है, बोथ इन कंटेंट एंड स्ट्रक्चर। या फिर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द नॉन आइडियलिक लव फल्ट एंड एक्सप्रेस्ड बाय कॉमन फॉक। या फिर कॉमन फॉक का यहाँ पे एक्सप्रेशन दिखाई देता है आपको, आइडियलिक लव। ठीक है, डिस्क्राइब्स द कूलिंग इफेक्ट ऑफ हिज लेडीज आइज बैरिट ऑफ लस्ट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पे इस लाइन से मैचिंग लग रहा है, क्या इसमें आपको नज़र आ रहा है, ये बताना है। और इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा गाइज। ठीक है, बी पे जाएंगे हम लोग, बी ऑप्शन इज राइट। ओके, ये आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पैरोडाइज द कन्वेंशंस ऑफ एलिजाबेथन लव सोनेट्स एंड बोथ इन, ठीक है, कल्चर एंड स्ट्रक्चर, कंटेंट एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो दैट मेक्स हैमलेट सुपीरियर टू एलिजाबेथन रिवेंज प्लेस। आपको उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है जो हैमलेट को सुपीरियर बनाता है अदर रिवेंज प्ले। आपको पता है हैमलेट एक रिवेंज प्ले है, ठीक है, तो लेकिन जो अन्य रिवेंज प्ले हैं उनसे बेटर बनाता है, क्या चीज़ इसको यहाँ पे बना रही है? इंसैनिटी और फीन इंसैनिटी, वायोलेंट डेथ ऑफ हीरो, हीरो की वायोलेंट डेथ हो जाती है, वो चीज़ यहाँ पे बनाती है, इंसैनिटी बनाती है। अवेयरनेस ऑफ द मॉरल इम्प्लीकेशंस ऑफ रिवेंज बनाती है, मतलब जो मॉरलिटी होती है उसको रिवेंज में भी उसको इंसान याद रख रहा है, उसकी जानकारी रख रहा है वो। फिर द यूज़ ऑफ अ नंबर ऑफ सोलिलोकीज, बहुत सारी सोलिलोकीज हैं या फिर उनकी वजह से। तो कौन सी चीज़ यहाँ पे आपको सही नज़र आ रही है? तो मेरे हिसाब से सी होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, सी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, अवेयरनेस। क्योंकि आपने देखा होगा जब पूजा करता रहता है क्लॉडियस, उसका अंकल, तो वो उसको मारता नहीं है। क्यों नहीं मारता है? क्योंकि वो उसको लगता है कि ये स्वर्ग में चला जाएगा अगर इस कंडीशन में मैं इसको मारूंगा पूजा करते समय, है ना, और इस लायक ये बंदा है नहीं, तो वो उसको मारता नहीं है। इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन सही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चल रहे हैं। हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन इन हैमलेट? कौन बोलता है हैमलेट में इस लाइन को? समथिंग इज रोट, ये रोटन है, रोटी नहीं है, रोटन है, ये मिस प्रिंट हो गया है, तो रोटन समझना इसको। इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क में समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। क्लॉडियो कह रहा है हैमलेट, मार्सिलस या फिर होरेसियो। तो यहाँ पे बात आती है मार्सिलस की, मार्सिलस ये बात कहता है, ऑप्शन सी इज राइट हो जाता है आपका। ठीक है, और ये एक्ट 1 सीन 4 में, ये भी आपको याद रखना है, एक्ट 1। अगर ऐसे ये लाइन आ जाए कि किस में आपको ये मिलती है लाइन, तो एक्ट 1 सीन 4 में आपको ये लाइन मिलेगी। और ये चलिए 1 सेकेंड, नेक्स्ट है, द लेविटी ऑफ हैमलेट इज रेपिटेशन ऑफ फ्रेज।
His puns are not part of a deliberate if dissimulation but a form of emotional relief. ये लाइन किसने कही है हैमलेट के बारे में? द लेविटी ऑफ हैमलेट, हिज रेपिटेशन ऑफ द फ्रेज हिज पन्स आर नॉट पार्ट ऑफ अ डेलिबरेट इफ डिसिमुलेशन बट अ फॉर्म ऑफ इमोशनल रिलीफ। कॉलेज ने, ब्रैडले ने, टी.एस. इलियट ने या फिर चार्ल्स लैम ने, किसने ये बात कही है? तो ये गाइज CGPSC के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आया है, 2017 में ये क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है, यानी कि कौन? T.S. इलियट ने कही है ये बात। चलिए, किस में कही है ये भी बताना है। उनका एक वर्क आया था हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। किसका वर्क है ये? T.S. इलियट का, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। ठीक है, ये किसका वर्क है? ये T.S. इलियट का है और उसी में इन्होंने ये बात कही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर्स पॉपुलर प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है वो किसको फॉलो करता है? कॉमेडी है, रोमांस है, ट्रेजी कॉमेडी है या फिर हिस्ट्री प्ले है? कौन सा आपको इसमें नजर आता है? तो ये ट्रेजी कॉमेडी है। क्या है ये? ट्रेजी कॉमेडी है। ऑप्शन सी इज राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर? किंग लियर में हमें क्या चीज़ नजर आती है, मतलब इसकी थीम क्या है, किस पे ये प्लॉट क्या है, थीम क्या है इसकी? जेलसी है, एम्बिशन नजर आती है इसमें आपको, रिवेंज बदला, एम्बिशन इच्छा या फिर जेलसी ईर्ष्या या फिर फिलियल इनग्रेटिट्यूड? इसमें जो इसका राइट ऑप्शन है वो डी है, यानी कि फिलियल इनग्रेटिट्यूड आपको इसमें नजर आता है। क्या नजर आता है? जो वो किंग लियर है वो क्या करता है, वो सोचता है कि भाई मतलब मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। उसकी जो दो बेटियां होती हैं रीगन और कॉर्डेलिया, वो कनिंग होती हैं बहुत ज़्यादा, तो वो तो चापलूसी करती रहती हैं, लेकिन जो थर्ड डॉटर होती है छोटी वाली कॉर्डेलिया, वो बहुत इनोसेंट होती है, वो झूठ नहीं बोलती। वो कहती है कि जितना प्यार मुझे मतलब एक पिता से पुत्री को करना चाहिए उतना ही मैं आपसे करती हूँ, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो इस जवाब से वो डिससेटिस्फाई हो जाता है और इसी तरीके से उसको वो क्या कर देता है, बेदखल कर देता है अपनी जायदाद से। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें दिखती है इस प्ले के अंदर। अगर आपने नहीं देखा है ना तो किंग लियर मैंने डाला हुआ है समरी, आप उसको देख सकते हो। चलिए, हु डजंट बिलोंग्स टू हैमलेट? हैमलेट कौन सा करेक्टर हैमलेट में नहीं है? ओफेलिया बिल्कुल है, क्लॉडियस उसका चाचा है, ओफेलियस की बिलव्ड है हैमलेट की, पोलोनियस हाँ बिल्कुल है, पोलोनियस ओफेलिया का पापा है, और कैसियो, कैसियो भी है क्या इसमें? नहीं, कैसियो इसमें नहीं है। कैसियो किस में मिलता है आपको? ये ओथेलो में मिलता है, राइट? ये ओथेलो का कैरेक्टर है कैसियो। ठीक है, चलिए ये ओथेलो का कैरेक्टर है गाइस। यार ये क्या मतलब परेशान कर रहा है बिल्कुल। चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर डजंट बिलोंग्स टू द लास्ट फेज ऑफ लाइफ? इनमें से कौन सा प्ले है जो लास्ट फेज से बिलोंग नहीं करता है शेक्सपियर के प्लेज? मच एडू अबाउट नथिंग, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है तो ये तो आपको पता होना चाहिए। मच एडू अबाउट नथिंग, द टेम्पेस्ट, सिम्बलिन, द विंटर्स टेल, कौन सा होगा इसमें? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? मच एडू अबाउट नथिंग। जबकि ये जो टेम्पेस्ट है, सिम्बलिन है और विंटर्स टेल ये तीनों लास्ट टाइम के हैं, जबकि ये जो मच एडू अबाउट नथिंग है ये आपका किसका है? ये फर्स्ट फेज का है, मिडिल में आप थोड़ा कह सकते हो इसको। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन 3 पार्ट्स? इनमें से विच मतलब 3 पार्ट्स में कौन सा प्ले है? कौन से प्ले के इसमें 3 पार्ट्स हैं ये बताना है आपको। बताइए, हेनरी फोर्थ, रिचर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड या फिर हेनरी 6? कौन से प्ले के 3 पार्ट्स में कौन सा प्ले है? तो इसमें जो आपका ये जो हेनरी 6 है, हेनरी 6, कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? हेनरी 6 जो है ये आपका 3 पार्ट में है। चलिए नेक्स्ट हमारा बनता है क्वेश्चन। इन 1601 1601 अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट वाज प्रिंटेड बाय। 1601 में एक कलेक्शन आया था जो विलियम शेक्सपियर की सोनेट का, तो वो किसने प्रिंट कराया था? डार्क लेडी ऑफ द सोनेट्स,
मिस्टर WH, थॉमस थोर्प या फिर जॉर्ज पील। डार्क लेडी और मिस्टर WH पे को तो वो डेडिकेट की थी उन्होंने अपनी सोनेट्स। 1 से लेके 126 तक उन्होंने अर्ल ऑफ सदेप्टन मिस्टर WH को की थी, और डार्क लेडी को 26 के आसपास उनकी जो सोनेट थी वो डार्क लेडी को थी, और 2 सोनेट जो थी उनकी किसको थी, लव गॉड क्यूपिड को थी, जो घोड़े पे बैठ के उन्होंने लिखी थी, हॉर्स की पीठ पे बैठ के। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन अलग आता है, ये जो थॉमस थोर्प है ये अलग आता है, ठीक है। तो थॉमस थोर्प कहाँ चला गया, जो थॉमस थोर्प है वो आपका आंसर हो जाएगा। थॉमस थोर्प ने ही इनकी जो ये 1601 में कलेक्शन को प्रिंट कराया था। विलियम शेक्सपियर डाइड इन, कब डेथ हुई थी ये तो बच्चे बच्चे को पता है, इसमें कोई अलग बात ही नहीं है। अप्रैल 20 1616, अप्रैल 28 1616, अप्रैल 23 1616, अप्रैल 25 1616। भाई देखो अप्रैल 23 में ही इनका जन्म हुआ था और अप्रैल 23 में ही इनकी डेथ हुई थी, ये आपको याद रखना है विलियम शेक्सपियर के रिगार्डिंग। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन सी इज राइट। जन्म कब हुआ है बता सकता है कोई? चलिए खैर पता होगा ये तो आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट चल रहे हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द शेक्सपियर्स हाउस इन स्ट्रेटफोर्ड? स्ट्रेटफोर्ड में जो मकान था विलियम शेक्सपियर का उसका क्या नाम था? न्यू प्लेस, स्ट्रेटफोर्ड हाउस, ग्रैंड पैलेस, हाई पैलेस। कौन सा इसमें सही आंसर रहेगा? तो न्यू प्लेस, ऑप्शन ए इज राइट, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो गया इसका, न्यू प्लेस। याद रखना है ये क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। आया था ये अभी 2021 में भी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था, ठीक है। चलिए, अ सोशल सटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फेड्स ऑफ द डे। आप इसमें से कौन से प्ले में आपको नज़र आता है सोशल सटायर डीलिंग विद द फैशन, जो उस टाइम का फैशन था या फेड्स था उसके रिगार्डिंग जो सोशल सटायर था, सो कौन से प्ले को कहा जाएगा? अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम नहीं, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा तो ट्रेजेडी है, लव स्लेबस लॉस्ट या फिर नन। तो इसमें सी ऑप्शन इज राइट, यानी कि और मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को भी यही डेपिक्ट करता है, कौन? ऑप्शन सी, यानी कि लव स्लेबस लॉस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा बनता है डेस्डेमोना फेवरेट टीचर इज बिलोंग्स टू। डेस्डेमोना जो फेवरेट कैरेक्टर है वो किससे बिलोंग कर रही है? किंग लियर से, ओथेलो से, हैमलेट से, मैकबेथ से। तो ये तो पता होगा आपको, डेस्डेमोना ओथेलो से बिलोंग कर रही है। डेस्डेमोना कौन थी? ओथेलो जो ब्लैक मूअर था उसकी क्या थी ये? बिलव्ड थी, ठीक है। ओथेलो में आपको ये कैरेक्टर मिलता है। चलिए राइट है। नेक्स्ट, लाइफ्स बट अ वॉकिंग शेडो, इट्स अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, पता होना चाहिए आपको, कभी भी कहीं भी आ सकती है, टपक सकती है ये। तो फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, साइनिफाइंग नथिंग। तो ये एक्ट 3 सीन 1 में है, एक्ट 5 सीन 5 में है, एक्ट 4 सीन 1 में है, एक्ट 5 सीन 3 में है। तो ये आया भी था, कब आया था? पिछले ही एग्जाम में आया था, जो 2021 का मैंने आपको बताया है उसी में आया था ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन बी इज राइट। और देखो याद करना भी बहुत आसान है, एक्ट भी 5 है, सीन भी 5 है। तो लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो किसका है? ये मैकबेथ की लाइन है और एक्ट 5 सीन 5 की लाइन है, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमेडी। इनमें से कौन सी जो है एक कॉमेडी नहीं है? एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। तो देखो एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट और मिडसमर नाइट्स ड्रीम ये तो तीनों कॉमेडी हैं, तो इनमें से कौन सी कॉमेडी नहीं है? एंटोनी और क्लियोपेट्रा ये कॉमेडी नहीं है, ये क्या है? ये एक ट्रेजेडी है, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। और कब आया था ये? 1607 में आया था, ये भी आपको याद रखना है। कब आया था? 1607 में आया था। और कहानी किसकी है इसमें? और जो इनकी जो ट्रेजेडी है वो कहाँ से लिए गए? थॉमस नॉट्स ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क। जितनी भी ट्रेजेडी है ना वो यहीं से आई हैं, प्लूटार्क्स लाइव्स से मान लीजिए आप। और जो क्लियोपेट्रा क्या करती है? सुसाइड कर लेती है। इसमें मार्क एंटोनी और क्लियोपेट्रा की ये कहानी है। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट चल रहे हैं, लव स्लेबस लॉस्ट वॉज अ फ्री एडप्शन ऑफ, मतलब कहाँ से लिया गया है इसको? जैसे अभी ट्रेजेडी बताया ना मैंने आपको, प्लूटार्क्स लाइव से ली गई इनकी ट्रेजेडीज। तो ये जो लव स्लेबस लॉस्ट है ये कहाँ से लिया गया है? द स्पेनिश ट्रेजेडी ऑफ थॉमस किड, उसका एडप्शन है ये। मैकेमी ये क्या है गाइस? हाँ, मिनेकमी ऑफ प्लॉटस और क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड बाई होलिनसेट, डेकामेरन बाय बोकेसियो। किस में होगा ये? कौन सा आपका आंसर होगा इसमें? तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है।
यानी कि मिनैकमी ऑफ प्लॉटस। जो इनकी इस टाइप की कॉमेडीज है ना डार्क, ये कहाँ से ली गई हैं आपकी मिनैकमी ऑफ प्लॉटस से ये ली गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्या बनता है हमारा क्वेश्चन। हुक एक्सक्लेम्स इन हिज सोनेट, अपनी एक सोनेट में किसने ये लाइन एक्सक्लेम की है, अंडर दिस कार्व्ड मार्बल ऑफ थाइन ऑन स्लीप ब्रेव ट्रेजेडियन शेक्सपियर स्लीप अलोन। तो किसकी जो ये है हमारी एक्सक्लेम किया गया है किसकी सोनेट के अंदर, बेन जॉनसन, माइकल ड्रेटन, जॉन ड्राइडन या फिर विलियम बेस। कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें, तो इसमें आई थिंक आपका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी यानी कि विलियम बेस। कौन होगा, विलियम बेस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब्स विलियम शेक्सपियर एज अन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड अवर फीदर्स। मतलब एक ऐसा कौवा जो यूं ही अपने पंख फड़फड़ा रहा है। तो किसने कही थी ये, किसने ये विटी रिमार्क किया था इनके ऊपर, इनका उपहास किया था एक तरीके से। तो जॉर्ज पील, यहाँ पे बच्चे बच्चे को पता है ये आंसर, ठीक है, ये आंसर बच्चे बच्चे को पता है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि रॉबर्ट ग्रीन। और किस में कही थी ये, इन्होंने कही थी, इनका एक वो आया था क्या था उसका नाम, हाँ, ग्रॉट्स वर्थ ऑफ विट, ग्रॉट वर्थ ऑफ विट्स, ठीक है। ये का एक वर्क आया था, इसके अंदर इन्होंने ये बात कही थी। और ये इनको यूनिवर्सिटी विट्स भी माना जाता है। कौन माना जाता है इनको, यूनिवर्सिटी विट्स भी इनको माना जाता है। जॉर्ज, यूनिवर्सिटी विट्स कॉइन किसने किया था ये पता है, यूनिवर्सिटी विट्स जो टर्म है ये किसने कॉइन, क्योंकि जो जिस टाइम पे ये लोग थे ना उस टाइम पे इनको नहीं पता था कि ये यूनिवर्सिटी विट्स हैं, ये बाद में यूनिवर्सिटी विट्स बने। तो विलियम सेंट्सबरी किसने किया था, सॉरी विलियम नहीं, जॉर्ज सेंट्सबरी, मेरे मुंह से विलियम निकल गया। और 19th सेंचुरी के अंदर जो जॉर्ज सेंट्सबरी ने ये नाम इनको दिया था। और कौन थे ये, जो कैम्ब्रिज या फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, ये इनको कहा गया था कौन, यूनिवर्सिटी विट्स। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, इनमें से कौन सा गलत है। हैमलेट 1601 में आया था, ट्वेल्थ नाइट 1601 में, सिम्बलिन 1608 में या फिर द टेम्पेस्ट 1611 में, कौन सा इसमें गलत है, मिसमैच है। तो ये जो हैमलेट है 1601 बिल्कुल सही है, एक या दो में ही आया था ये। दूसरा जो बी ऑप्शन है ट्वेल्थ नाइट, ये आपका गलत हो जाता है, क्योंकि ट्वेल्थ नाइट 1601 में नहीं आया था, 1601 में ये नहीं आया था, तो एक तो ये गलत हो जाता है आपका। और सिम्बलिन 1608, सिम्बलिन क्या ये सही है, ये सही है, नहीं ये भी सही नहीं है। सिम्बलिन 1608 में नहीं, आई थिंक 1613 में आया था, ये 1613 में आया था। और जो टेम्पेस्ट है 1611, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों ठीक हैं और जो ये हैं ये आपके दोनों गलत हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, इनमें से कौन सा विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया, हेनरी 6, हेनरी 8, हेनरी 4, हेनरी 7। तो बिल्कुल सही बात है, जो डी ऑप्शन है ना ये सरासर गलत है। जो हेनरी 6 लिखा गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा, हेनरी 8 भी और हेनरी 4 भी, ये तीनों इन्हीं के हैं, बल्कि हेनरी 7 नाम का कोई है नहीं। और हेनरी 8 को क्या कहा जाता है, हेनरी 8 जो है इनका अनकम्प्लीट वर्क है, ठीक है, अनकम्प्लीट रह गया था ये, इसको पूरा करने में ही इनकी डेथ हो गई थी इस टाइम पे, ठीक है। चलिए तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज राइट है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, व्हेन इज द टाइटल ऑफ द थेन ऑफ काउडर बेस्टॉव्ड ऑन मैकबेथ एंड बाय होम। ये जो थेन ऑफ काउडर का जो ताज है ये किसको दिया गया था और किसके द्वारा दिया गया था मैकबेथ में। ऑन द बैरन हैथ ऑफ बैंको, इन इनवर्नेस बाय लेडी मैकबेथ, फॉलोइंग द गिफ्ट ऑफ नॉर्वे बाय डंकन, या फिर ड्यूरिंग द बैटल ऑफ द किंग्स एमसरी रोस। तो कौन सा इसमें सही आंसर रहेगा आपका, तो मेरे हिसाब से इसमें सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, यानी कि फॉलोइंग द डिफेट ऑफ नॉर्वे। नॉर्वे को जब हरा दिया था डंकन ने, किसकी सहायता से, ये मैकबेथ की सहायता से, तो तब उन्होंने मैकबेथ को ये थेन ऑफ काउडर बना दिया था। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज राइट है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो विल
विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन वॉज दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड हु सेज, कौन कहता है इस लाइन को? सबसे पहले तो ये बताइए कहाँ कहता है, तो मैकबेथ की लाइन है ये, मैं बताऊँ आपको, मैकबेथ की लाइन है। और विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स, जब उसकी डेथ हो जाती कर देता है मैकबेथ, है ना, तो वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करता है कि मतलब उस इतने इनोसेंट आदमी को उसने मार दिया और उसके हाथ जो हैं इस ब्लड से सने हुए हैं। ये कोई भी जो ओशियन, नेपच्यून का जो मतलब ओशियन है, वो भी नेपच्यून्स ओशियन भी इसको साफ नहीं कर सकता इस ब्लड को मेरे हाथों से। तो कौन कहता है इस बात को? लेडी ये मैकबेथ होना चाहिए यहाँ पे, लेडी मैकबेथ है ये, ठीक है, टाइप है। हर स्लीप वॉकिंग, मतलब स्लीप वॉकिंग है कि लेडी जो मैकबेथ थी ना, उसको रात्रि में चलने की आदत थी, रात में घूमती रहती थी वो। तो इसमें लेडी मैकबेथ स्लीप वॉकिंग में नहीं, इन्होंने नहीं कहा था। मैकबेथ आफ्टर मर्डरिंग डंकन, बी ऑप्शन सही है इसमें आपका, बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। डंकन ने कहा था जब उसने मार दिया था डंकन को, उसने मैकबेथ ने कहा था ये बात, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग मैकबेथ द चीफ नरिसर इन लाइफ्स फीस्ट इज, तो द चीफ नरिसर इन लाइफ्स फीस्ट मैकबेथ के अकॉर्डिंग किसको कहा गया है? रिच डाइट, मतलब अच्छे से खाना खाना, स्लीप को कहा गया है, लव को कहा गया है, फिर सोलेस ऑफर्ड बाय फ्रेंड्स को कहा गया है। तो ऑप्शन बी इज राइट, इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है वो बी है, ठीक है, यानी कि स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजलिंड इन एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट जो प्ले है इनका, तो उसमें जो रोजलिन नाम की जो कैरेक्टर है वो किस रूप में अपने आप को चेंज कर लेती है? जब वो जंगल में चली जाती है सीलिया के साथ रोजलिन, तो वो किस रूप में अपने आप को डिस्गाइज करती है? एलिना बन जाती है, सिल्वियस, गैनीमेड या फिर जैक्स, क्या बन जाती है वो? तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो गैनीमेड इसका आंसर होगा गाइस, कौन होगा? गैनीमेड, ठीक है। चलिए मैं एक बार मार्क कर दूँ इसको, हाँ, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू जैक्स इन हिज मोनोलॉग, जैक्स का ये जो मोनोलॉग है, ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट मोनोलॉग है। तो ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, व्हाट इज द सेवंथ स्टेज? पूरा जो वर्ल्ड है वो एक स्टेज है, तो उसमें सेवंथ स्टेज किसको कहा है जैक्स ने? A slippered pantaloon with spectacles, second childishness and mere oblivion, a woeful ballad with strange oaths, या फिर full of wise saws and modern। तो आपके हिसाब से कौन सा रहना चाहिए? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें आपने एक कहावत सुनी होगी, जो बूढ़े होते हैं ना, उनका जो मन होता है वो बिल्कुल बच्चे जैसा हो जाता है। तो इसी को सेवंथ स्टेज कहा है जैक्स ने, कि जो बूढ़े हो जाता है जब व्यक्ति, तो बच्चे जैसा मन हो जाता है उसका, बिल्कुल चाइल्डिश हो जाता है वो। तो यही है, देखो, सेकंड चाइल्डिशनेस, मतलब दोबारा से बच्चा बन जाता है। तो यही इसमें आपका आंसर रहेगा, याद रखिएगा इसको। इन द एपिलॉग, रोजलिंड बिफोर बिडिंग फेयरवेल, जो एपिलॉग है इसमें एज यू लाइक इट में, तो इसमें एपिलॉग कौन बोलती है? रोजलिंड बोलती है, ये भी याद रखिए सबसे पहले तो। और दूसरी चीज़, वो लास्ट में क्या बोलती है? जब बिडिंग फेयरवेल होता है लास्ट में, तो वो स्टेज से जब जाती है तो क्या बोलती है वहाँ पे, क्या अपील करती है वो? तो जैक्स टू बी हैप्पी, जैक्स को खुश रहने की, हर फादर टू लिव इन अर्डन, अपने फादर को अर्डन में रहने के लिए, द वुमन इन द ऑडियंस टू लाइक द प्ले, उनको कहती है प्ले, मतलब प्ले को लाइक, फिर गैनीमेड नॉवल ऑरलैंडो, या फिर गैनीमेड को कहती है कि ऑरलैंडो को तुम कोई अब ट्रबल मत करो उसके सामने। तो ऐसा कुछ है या फिर क्या है? तो इसमें आंसर है वो रहने वाला है सी, राइट हियर, ओके, ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड शेक्सपियर दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और वैसे भी सबको पता होनी चाहिए। जो इनके कंटेम्पररी थे ना, बेन जॉनसन, उन्हीं ने ये लाइन कही थी। तो ऑप्शन डी, कहाँ पे है बेन जॉनसन जी? तो ये ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि बेन जॉनसन ने ये बात कही थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी टपक सकती है। चलिए नेक्स्ट क्या बन रहा है क्वेश्चन, इन द टेम्पेस्ट प्रोस्पेरो इज द ड्यूक ऑफ, जो टेम्पेस्ट प्ले है उसमें जो प्रोस्पेरो है वो कहाँ का ड्यूक है? मिलान का, कैंट का, एडिनबर्ग या फिर नेपल? ये नेपल्स है, नाउल्स नहीं, नेपल्स है ये। सॉरी गाइस, 2-4 मिस्टेक मिल ही जाती हैं, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मिलान का ये ड्यूक था, नेपल्स का कौन था? अलोंसो, ठीक है, अलोंसो जो था वो नेपल्स का था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए
लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। देयर इज और इससे पहले रिक्वेस्ट है आपसे, लाइक कर दीजिए प्लीज़, कमेंट भी जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। देयर इज अ सोल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स एवल, मतलब जो बुरी चीज़ें होती है ना उनमें भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छाई होती है। वुड मैन ऑब्जर्विंगली डिस्टिल इट आउट, आदमी ही केवल इसको देख नहीं पाता है। तो हु हैड रिटन, किसने लिखी है ये लाइन? बेन जॉनसन ने, क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर या फिर जेबी शाह? किसकी लाइन है ये बताइए। तो ये आपकी लाइन है ऑप्शन सी, यानी कि विलियम शेक्सपियर हम पढ़ रहे हैं तो विलियम शेक्सपियर की ही ये लाइन है। बहुत बढ़िया लाइन है, देखो कितनी सुंदर लाइन है कि सॉरी ये गलत लगा दिया, सी लगाना है मुझे, ठीक है। तो जो गलत से गलत चीज़ भी होती है ना उसमें भी कहीं ना कहीं एक अच्छाई हमें नज़र आती है, लेकिन हम देख नहीं पाते उसको, उसमें अच्छाई होती है चीज़ में भी, बस ये है कि इंसान उसको नहीं देख पाता है। तो कैसा लगा आप आज का वीडियो, आपको कमेंट जब कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए या पढ़ना है तो प्लीज़ वो भी बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी आपको देने का, ठीक है। चलिए गाइस, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।